भारत में हो रहे विकास की और भारत की क्षमता और यहाँ बिना किसी नकल के किए जा रहे कामों को लेकर दुनिया के शक्तिशाली देश भी यहाँ के मुरीद हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी और एक वक्त था जब भारत को पिछड़े देशों में गिना जाता था। फिल्म आदि में स्नेक चामर कह करके उपहास उड़ाया जाता था, लेकिन लगातार प्रयास और मेहनत से बीते कुछ सालों में देश ने इस कदर तरक्की की है कि अब अमेरिका जैसे देश भी भारत की तरक्की न चाहते हुए भी तारीफ कर रहे हैं और इस बात के लिए वे मजबूर हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी चुनाव प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन के लिए अपने कार्यकारी आदेश में भारत और ब्राज़ील का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों देश मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए स्वसत्यापन पर निर्भर है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 25 मार्च को हस्ताक्षरित व्यापक कार्यकारी आदेश में कहा गया कि स्वशासन की अग्रणी व्यवस्था के बावजूद अमेरिका अभी तक दोनों देशों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा को लागू करने में पूरी तरह से विफल है। आदेश के अनुसार उदाहरण के लिए भारत और ब्राज़ील मतदाता को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए बड़े पैमाने पर स्वसत्यापन यानी सेल्फ डिक्लेरेशन पर निर्भर करता है। और इसमें ये कहा गया कि मतों की गिनती करने में जर्मनी और कनाडा को स्थानीय अधिकारियों के द्वारा सार्वजनिक रूप से गिने जाने वाले कागजी मतपत्रों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो मतदान विधियों से जुड़ी अमेरिकी पैचवर्क की तुलना में विवादों की संख्या को काफ़ी हद तक कम कर देता है। हालांकि इस आदेश में उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा जबकि डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश समझदारी से डाक द्वारा मतपत्र भेज करके मतदान करने की सुविधा को उन लोगों तक सीमित रखते हैं जो व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ हैं और मतपत्र भेजे जाने की तारीख की परवाह किए बिना देर से आने वाले वोटों की गिनती वो करते हैं, माफ़ कीजिएगा। जबकि अमेरिकी चुनावों में अभी तक डाक द्वारा सामूहिक मतदान की सुविधा है, जिसमें कई अधिकारी बिना तिथि वाले मतपत्र या फिर चुनाव के दिन के काफ़ी दिन बाद प्राप्त होने वाले मतपत्रों को स्वीकार करते हैं। आदेश में कहा गया कि भारत में निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की संभावना तलाश है, जिसमें बायोमेट्रिक डेटाबेस शामिल है। चुनाव आयोग ने 18 मार्च को कहा कि इस तरह के अभ्यास के लिए उनके विशेषज्ञों और विशिष्ट भारतीय पहचान प्राधिकरण के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होगा। और निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत। ट्रंप के आदेश में कहा गया कि अमेरिका चुनावी सुरक्षा के मामलों में भारत और ब्राज़ील जैसे देशों से पीछे है, जो बायोमेट्रिक डेटाबेस के माध्यम से मतदाता पहचान को पुख्ता कर रहे हैं। भारत का एग्जाम्पल देते हुए ट्रंप ने सुधार की बातें भी कही। आदेश में उन्होंने कहा कि भारत में निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की संभावनाओं को तलाश रहा है, जिसमें बायोमेट्रिक डेटाबेस शामिल है। आपको अगर और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो चुनाव आयोग ने 18 मार्च को कहा था कि इस तरह के अभ्यास के लिए उनके द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के बीच तकनीकी परामर्श जो हुआ है उस पर जल्द काम शुरू हो जाना है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 326 के अनुसार ये सारे काम मुकम्मल किए जाने हैं। जबकि अगर आधार की बात करें तो आधार एक यूनिक आईडी है जिससे कि आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये वोटिंग के तौर पर यानी वोटर आईडी के तौर पर आधार का इस्तेमाल अभी तक नहीं हो रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, पासपोर्ट और आपके फ़ोन नंबर कई जगह पर आपका आधार लिंक हो चुका है, लेकिन चुनाव के लिए अभी इसे चुनावी पहचान पत्र के रूप में मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में मतदाता के रूप में नामांकित होने का अधिकार अभी इसके द्वारा नहीं लिया जा सकता। ऐसे में अभी चुनाव आयोग का जो काम चल रहा है उस पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि चुनाव में धोखाधड़ी, त्रुटियों या संदेह से मुक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शुचितापूर्ण चुनाव की आवश्यकता है। ट्रंप ने डाक द्वारा मतदान को लेकर भी सवाल उठाए और ये भी कहा कि डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों में ये सुविधा केवल उन लोगों तक सीमित है जो व्यक्तिगत रूप से मतदान करने में असमर्थ हैं। जाहिर है, स्वाभाविक है, अगर कोई फिजिकली जाकर के वोट नहीं डाल सकता तो उनके लिए ये तो काम करेगा, लेकिन जो लोग सक्षम हैं उनके लिए क्या ये कारगर है? अमेरिका में ये प्रक्रिया अधिक विस्तृत है। इसमें देरी से आने वाले और बिना तिथि वाले मतपत्र भी स्वीकार किए जाते हैं। आदेश में ये भी कहा गया कि जर्मनी और कनाडा में कागजी मतपत्रों की गिनती स्थानीय अधिकारियों के द्वारा सार्वजनिक रूप से की जाती है, जिससे विवादों की संख्या कम होती है। जबकि
अमेरिका में मतदान प्रणाली उलझनपूर्ण है और विवादों का शिकार होती है। बहरहाल भारत की तकनीक, भारत की मेहनत और भारत के द्वारा जो अब सिस्टम लागू किए जा रहे हैं वो वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये बेहतरी की ओर हमें लेकर जाएंगे। बहरहाल इस विषय को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।